आदरणीय केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी, जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और बड़े कद्दावर नेता इस देश के और बहुत ही हंसमुख स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि सवर्ण देशद्रोही है, आरक्षण हटाने की बात करने वाला देशद्रोही है। मैं कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने इस देश की आजादी के बाद अपनी जमीनें दान दे दी, अपने किले दान दे दिए, अपनी रियासतें दान दे दी, उनको आप देशद्रोही कहेंगे? जिन ब्राह्मणों ने अपने अधिकारों को छोड़ दिया, जो ब्राह्मण आज, आप मुझे बताइए कि कोई भी आप भगवान के पास, आप पैदा होने से पहले कोई सर्टिफिकेट जाता है भगवान के पास, या आप भगवान से पैरवी करते हैं कि मुझे राजपूत बनाइए, मुझे बढ़िया बनाइए, मुझे ब्राह्मण बनाइए, मुझे दलित बनाइए? तो फिर किस तरीके से जब बच्चा, एक गरीब बच्चा पैदा होता है, 1 साल के बच्चे को आप जो कपड़े पहनाते हो, क्या आप 80 साल के बुजुर्ग को पहना सकते हो? तब आप 1 साल के नवजात बच्चे के कपड़े को आप 80 साल के बुजुर्ग को नहीं पहना सकते, तो जो हमारे आजादी के बाद जो हमारी जरूरत थी, उसको आप 80 साल तक कैसे आप उसको निरंतरता के साथ जारी कर सकते हो? आप कैसे कह सकते हो कि यह रहना ही चाहिए? कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में वो शामिल मिनिस्टर हैं, सरकार को एक्शन नहीं लेती उनके अनाप बयान देने वाले मंत्रियों के खिलाफ। ये लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक गिद्ध हैं, जो कि किसी भी जाति को, किसी भी समुदाय को टारगेट कर देते हैं बिना उनका ऐतिहासिक योगदान जाने। क्योंकि जब ब्राह्मण की बात होती है तो ब्राह्मण ने अपना सब कुछ त्याग कर इस देश का नेतृत्व किया है। ब्राह्मण वो है जिसने अपने झंडे के नीचे सारी जातियों को लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि उस ब्राह्मण को सबसे ज्यादा गाली दी जा रही है। जिन राम जी के सिंहासन से 1.5 उंगल ऊंचा सिंहासन ऋषि वशिष्ठ का हुआ करता था, आज ऋषि वशिष्ठ के संतानों को सरेआम गालियां दी जा रही है। आज ये देश शर्मसार है। आज यह देश अपने गुरुओं का सम्मान नहीं कर पा रहा है, उनके वंशजों का सम्मान नहीं कर पा रहा है। और जिन राजपूतों ने सर कटाए और उस देश को इस्लामिक धरती बनने से बचाया, जिन्होंने कुछ भी करके उन्होंने अपनी सर कटाए, महिलाओं ने जौहर किया, महिलाओं ने अग्नि स्नान किया, बच्चों ने कुर्बानियां दी, लगातार 3 की 3 पीढ़ियां कुर्बान होने के बाद युद्ध भूमि में जो राजपूत डटे रहे और आजादी के बाद जिन्होंने इस देश को सब कुछ दे दिया, आज उनकी महिलाओं की आप ओढ़नियां जंतर मंतर पर खींच रहे हैं। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए रामदास अठावले को कि ये देशद्रोही नहीं है, ये राष्ट्रभक्त हैं, ये सिंह पैदा करने वाली माताओं की संतानें हैं। इसलिए थोड़ा शर्म कीजिए और माफी मांगिए इस देश से।